चैप्टर 4 क्वेश्चन नंबर 32 जो कि पूछा गया है आरबीएससी मेन एग्जाम 2018 में। क्वेश्चन क्या है भाई, राइट आईयूपीएससी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। ठीक है, आईयूपीएससी नेम लिखना सबसे कठिन होता है, तो वो बच्चों के लिए इजी बनाया जा रहा है। यहाँ पे क्या है देखो, कार्बन, पहला पहला कंपाउंड देखते हैं, पहला कंपाउंड देखते हैं। इसमें कितने कंपाउंड है, एक दो तीन, तीन कार्बन है। कार्बन कंपाउंड जो है उसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, तीन। और एक ये भी तो है सर, ये भी है, लेकिन इसको क्या नहीं बनेंगे हम लोग, कार्बन चेन में नहीं गिनेंगे। तो सबसे पहले आईयूपीएसी नेम लिखने के लिए हमारे को क्या करना पड़ता है, कार्बन की चेन ढूंढनी पड़ती है। ठीक है, एक जो सबसे लॉन्ग चेन है वो। ठीक है, तो लॉन्ग चेन में कार्बन के कितने कंपाउंड, सॉरी नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए, तीन। तीन कार्बन है, तो तीन कार्बन के लिए हमारे को प्रीफिक्स पता है। क्या होता है तीन कार्बन के लिए प्रीफिक्स, प्रोप होता है। क्या होता है, प्रोप। फिर ये जो CH3 है, ये कौन सा है सर, ये क्या है, ये तो कोई फंक्शनल ग्रुप ही नहीं है। ये है बेटा एल्किल ग्रुप। कौन सा ग्रुप है ये, एल्किल ग्रुप है। एल्किल ग्रुप ये होता है, एल्किल ग्रुप क्या होता है देखो, एल्किल ग्रुप होता है जैसे कोई भी ब्रांच चेन में जो जुड़ते हैं ना कंपाउंड्स, जैसे CH3 हो गया तो ये मैथिल हो गया, C2H5 हो गया तो ये एथिल हो गया। एक कार्बन है तो मैथिल, दो कार्बन है तो एथिल। ठीक है, अब ये हो गया अपना क्या, मैथिल हो गया। ठीक है, क्या हो गया, मैथिल। मैथिल हो गया। अब देखो इसमें क्या है, तीन कार्बन चेन, मैथिल जुड़ा हुआ है ग्रुप। तो मैथिल को अब नंबरिंग करनी पड़ेगी, इसको चेन को। तो इधर से आप नंबरिंग करते हो तो 1 2 3, इधर से भी करोगे तो 1 2 3 आएगा, सेकेंड नंबर पे आएगा। तो इसका नाम देखो, दो नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है, मैथिल जुड़ा हुआ है, तो टू मैथिल। ठीक है, टू मैथिल हो गया। अब तीन कार्बन थे तो तीन कार्बन के लिए क्या आ गया, प्रोप आ गया प्रीफिक्स। लेकिन प्रोप के साथ साथ देखो सिंगल बॉन्ड है क्या, नहीं, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड है तो ये कौन से ग्रुप का मेंबर हो जाएगा, ये एल्किन ग्रुप का मेंबर हो जाएगा। और इसका जो सफिक्स है वो क्या हो जाएगा, ईन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ईन। तो प्रोप प्लस में ईन क्या हो जाएगा, प्रोपीन। क्या हो जाएगा भाई, प्रोपीन। तो इस कंपाउंड का नाम रहेगा क्या, टू मेथिल प्रोपीन। ठीक है, इसके बाद में बी की बात करते हैं। बी में क्या है देखो, बी में आपके पास 1 2 3, सबसे पहली तो ये बात है कि कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है या कोई एल्किल ग्रुप भी नहीं है। तो स्ट्रेट चेन है, तो स्ट्रेट चेन का नाम लिखना थोड़ा आसान होता है। नंबर ऑफ कार्बन देखो 1 2 3 और 4, चार कार्बन है सर। चार कार्बन है तो बेटा चार कार्बन के लिए नाम आ जाएगा क्या, ब्यूट। प्रीफिक्स क्या आ जाएगा, ब्यूट। अब चारों के बीच में बॉन्ड देखो, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड आ गया। तो कौन से ग्रुप का मेंबर हो गया ये, एल्किन। किसका हो गया, एल्किन का। और एल्किन का जो सफिक्स लगता है वो कहाँ लगता है, इन लगता है। क्या लगता है, इन। तो इसका सीधा सिंपल नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट प्लस में इन। तो इसका नाम हो जाएगा क्या, ब्यूटीन। ठीक है, फिर आते हैं सी। सी में देखो क्या है, सी में आपके पास कंपाउंड दे रखा है, स्ट्रेट चेन है, फंक्शनल ग्रुप भी है। तो फंक्शनल ग्रुप जब आता है तो हमारे को क्या करना पड़ता है, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन चूज करनी पड़ती है। लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन में देखो कंपाउंड कितने हैं, सॉरी कार्बन कितने हैं, 1 2 3 और 4, चार कार्बन है। तो चार कार्बन के लिए क्या आ जाता है भाई, वही प्रीफिक्स क्या आ जाता है, ब्यूट आ जाता है। और जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन है, क्लोरीन। फंक्शनल ग्रुप कौन है, क्लोरीन। तो इसके लिए क्या लिखेंगे हम लोग, क्लोरो लिखेंगे। हेलो ग्रुप है, और क्लोरो कहाँ लगता है, नाम से पहले प्रीफिक्स में लगता है। तो देखो इसका नाम हो जाएगा क्या, नंबरिंग। नंबरिंग करना बाकी है, तो नंबरिंग देखो 1 2, सेकंड नंबर पे क्लोरीन आ रहा है। इधर से करूँ तो 1 2 3, तीसरे नंबर पे आ रहा है। तो किधर से पास पड़ रहा है, इधर से पास पड़ रहा है। तो 1 2 3 4, इधर से क्या करेंगे हम लोग, नंबरिंग करेंगे। ठीक है, तो सेकंड नंबर पे कौन आ गया, क्लोरो। तो इसका नाम हो जाएगा क्या, पोजीशन 2। क्या है फंक्शनल ग्रुप, क्लोरो। तो 2 क्लोरो। ठीक है, बचा क्या अपना, जो हाइड्रोकार्बन चेन बची है वो, उसमें चार कार्बन है और सिंगल बॉन्ड है क्या चारों के बीच में, चारों के बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो क्या हो जाएगा, इसका सफिक्स एन हो जाएगा। तो ब्यूट प्लस में एन क्या हो जाएगा, ये ब्यूटेन। तो इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो ब्यूटेन। इस तरह से तीनों कंपाउंड का क्या लिख सकते हैं आप, नाम लिख सकते हैं।